Welcome everyone. Today we are going to discuss the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्लियर कर देंगे, प्लस कैसे वैलेंसी को निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे हम निकालते हैं, कैसे क्वेश्चंस को पूछता है और हम कैसे उसको सॉल्व करके मार्क्स पा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है ये समझिए। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये क्या है, आपके आउट सेल हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 सेल लिया है, 1, 2 और 3, और पहले में 2 हैं, दूसरे मैक्सिमम 8 हम आउटर मोस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में भी मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 4 है तो उसको बोलेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 8 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में जितने होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब वैलेंसी क्या हुआ, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स मतलब क्या है कि मानिए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर 1 2 प्रेजेंट है, तो ये जो है मान लीजिए कि मेटल है, सोडियम है, ठीक है, या मैग्नीशियम समझिए कि मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, Mg2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन, ये किसी 2 के साथ चले जाएंगे, क्लोरीन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दिया है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये इससे कंबाइन किया, ये इससे कंबाइन कर लिया, तो मतलब वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी 2 हुई। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी इसके आउटर मोस्ट सेल में 11 होता है, तो हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो ये लास्ट में 1 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आया, तो ये जो है क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन माइनस में होता है, तो ये इसको 1 दे देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका भी आउटर मोस्ट फिल हो जाएगा, और ये हट जाएगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं। तो जितने यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं लास्ट वाले ऑर्बिट से जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर किसी दूसरे मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। एकदम सिंपल टर्म में हमने आपको बताया। पीरियड्स ग्रुप्स को हम पहले बता चुके हैं, पर पीरियड्स ग्रुप्स को हम यहाँ पर दोबारा इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें पूछता है कि ग्रोथ पीरियड बताना पड़ेगा, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा, मेटल है कि नॉन मेटल है ये बताना पड़ेगा। तो पीरियड्स आपको बताया था, pH इज इक्वल टू 7। पी से आपका पीरियड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, और कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर हुई बात। ग्रुप GV इज इक्वल टू 18, तो G से ग्रुप, V से वर्टिकल कॉलम, और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताया। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस, फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप पीरियड्स। किसका निकालना है, सोडियम मैग्नीशियम क्लोरीन है, यहाँ क्लोराइड लिख गया, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कुछ एलिमेंट्स का निकालना है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने बोला एटलीस्ट 20 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब हमने पीरियड्स पढ़ाया था
तो पीरियड्स में बताया था, फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 और 5 में 18, सिक्स्थ में 32, 7 में भी 32 हमने मान के चला। तो मतलब जो पहली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब ये वाला। सेकंड सेल उसमें 8 रख सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड में भी 8 रख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ में हम जब जाएंगे तो 18 एलिमेंट रखेंगे। तो हमारे को 3 से 4 सेल का ही काम है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे कोर्स में वो 20 जाता है। तो 2 8 8 2 करके इतना ही आएगा, इससे ऊपर हमें जाना ही नहीं है, 18 तक हमें पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10th की लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है कि 11-12 के लिए उसकी वीडियो बाद में आएगी, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो देखिए हम सोडियम का क्या क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे, ग्रुप निकालेंगे, मेटल है कि नॉन मेटल है ये भी निकालेंगे, ठीक है। तो 6 चीज़ हम निकालने हैं आपको, और यही 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनते हैं आपके, ठीक है। 5 मार्क्स के बनते हैं, सिर्फ यही 5 निकालने। तो सोडियम बोला, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 8 1, ठीक है। तो पहले एलिमेंट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड ऑर्बिटल में 1। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा, वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर पूछना, जो लास्ट में जो है वो वैलेंसी हो गया, ठीक है। अभी और क्लियर होता जाएगा। वैलेंसी मतलब लास्ट में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला तो भी 1, ठीक है। पीरियड्स पूछा, तो पीरियड्स देखिए जितना आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स दिखे हैं तो 3 थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड। ग्रुप कौन सा हुआ, तो ग्रुप इसका 1 हुआ, जो लास्ट में बचता है वो ग्रुप हुआ, ठीक है। मेटल है कि नॉन मेटल ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो भी 1 2 और 3 हो, जिसके वैलेंसी 1 2 3 हो, वो क्या होते हैं, वो मेटल होते हैं, ये आप जान जाइए। और जिसमें लास्ट में 5 6 और 7 होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक फ्रेश पेज में लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो हमने बोला सोडियम का निकालिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, पीरियड, मेटल, नॉन मेटल। तो सोडियम बस ऐसे पूछेगा। सोडियम का पहले एटॉमिक नंबर 11 लिखिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकालते हैं 2 1 1 करके, क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले पीरियड्स में 2, या पहला ऑर्बिट जो हुआ 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, फोर्थ ऑर्बिट में 18, ठीक है। तो हमें 20 तक ही मैक्सिमम निकालना है, और मैक्सिमम इस ऑर्बिट में इतने ही हम रख सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो समझ रहे होंगे बात को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सोडियम का निकाला वो निकाला 2 8, तो पहले में 2, दूसरे में 8, अब बचा कितना, 1, तो 1 बचा। अब पहला क्वेश्चन पूछा कि वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी इसकी क्या है, लास्ट में जो बचता है वही क्या हुआ, मतलब कि यही जो है ट्रांसफ़र होगी 1 2 3 में। तो 1 2 3 ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, 1 2 3 ही जाती है, और जो 5 6 होती है वो रिसीव करती है। 5 6 और 7 क्या करती है, रिसीव करती है। तो जब 1 है तो ये देती है, जो देता है वो पॉजिटिव में हुआ, ठीक है। तो ये 1 2 3 क्या हो गए, मेटल हो गए। 1 2 3 क्या हो गए, मेटल हो गए। तो पहला क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल में पूछा तो मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया, 3 क्वेश्चन निकला। फिर क्या पूछा, फिर पूछा इसका वैलेंसी, तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा तो भी 1, लास्ट में कितना है, 1 है, ठीक है। अब इसका पीरियड पूछा, तो पीरियड हमने बताया जो आपको दिख रहा हो सामने 1 2 3, तो ये क्या हो गया, पीरियड्स हो गया। ग्रुप पूछा कि किस ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में, जो लास्ट में होता है वही ग्रुप हुआ, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस पूछेगा, ईजिली निकल गया। अब देखिए मैग्नीशियम का देखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पूछ लिया पहले, तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, देखिए 282 मतलब 2 8 12 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब पूछा मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हमने बताया जो 1 2 3 होते हैं वो क्या होते हैं, लास्ट में मेटल होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। अब वैलेंसी पूछा, तो जो 1 2 3 होते हैं वही लास्ट में क्या हुआ, देते हैं, तो यही वैलेंसी हुआ, तो वैलेंसी 2 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, तो लास्ट में क्या है, 2 हुआ, ठीक है। अब जो दे रहा है या जो ले रहा है, जितना लेता है वो भी वैलेंसी हुआ, पर जो देता है वो पॉजिटिव में होता है, जो लेता है वो निगेटिव में होता है। लेकिन कभी भी वैलेंसी हम पॉजिटिव निगेटिव में नहीं लिखते हैं। अगर कोई डिफरेंस वगैरह आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वैलेंसी पूछे तो आप सिर्फ नंबर में लिखिएगा, ठीक है। अब इसका भी पीरियड पूछा, तो 3 पीरियड। ग्रुप पूछा, तो इसका ग्रुप 2 हुआ, इसका ग्रुप क्या हुआ, 2 हुआ। पीरियड पूछा तो 1 हुआ, सिंपल तरीके से निकल गया। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं हमने क्या सॉल्व किया, सोडियम मैग्नीशियम। क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्लोराइड नहीं है, ये क्लोरीन है। तो देखिए क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2 8 2 10 हुआ, तो लास्ट में क्या बचा, 7। अब देखिए 7 है, ठीक है। अब इससे पूछा कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या है, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो ये वैलेंसी लेगी एक कंप्लीट होने के लिए, और हमने बताया था 5 6 7 ये जो होते हैं ये वैलेंसी लेते हैं, और 1 2 3 जो होते हैं वो देते हैं। तो 7 इसके लास्ट में है, तो वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 7 हुआ। पीरियड्स पूछा, तो 1 2 3 में दिख रहे हैं, तो पीरियड 3। ग्रुप पूछा, तो ग्रुप लास्ट में क्या है, 7 है, तो 7 ग्रुप, ठीक है। 17 होता है, लेकिन हम जो बी वाला ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हेलोजेंस ग्रुप में आता है, तो 7 ग्रुप होते हैं। मेटल नॉन मेटल पूछेगा, तो देखिए 7 है, 5 6 7 ये लेते हैं, जो लेते हैं वो गरीब होते हैं, वो नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपके लिए। ऑर्गेन पोटेशियम कैल्शियम है, ठीक है। तो ऑर्गेन का एटॉमिक नंबर जो है 18 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला, तो 288 है। तो जब 288 है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें ना ट्रांसफ़र होगी ना लेगी, क्योंकि इसके ऑर्बिट जो है पूरे फिल हैं। तो जब कोई फिल होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, इसको 0 ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया, 8 हो गया। पीरियड पूछा, तो पीरियड भी 3 1 2 3। ग्रुप पूछा, तो 8 का मतलब यहाँ पर 18, तो लास्ट ग्रुप है ये हो गया। ये सिंपल ऑर्गेन निकल गया। फिर आपका हमने क्या देखा, पोटेशियम। पोटेशियम कितना है, 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2881, क्योंकि हमने देखा था थर्ड एलिमेंट तक हम 28 लेते हैं, और फिर फोर्थ ऑर्बिट में 18 ले सकते हैं, तो एक ही बच रहा है तो हम एक लिया। अब देखिए यहाँ पर पीरियड देखिए 1 2 3 4 पीरियड क्या हुआ, 4। ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप 1, तो देखिए 1 2 3 क्वेश्चन निकला, एटॉमिक नंबर लेके 4। वैलेंसी पूछा तो वैलेंसी 1, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा तो भी 1, क्योंकि एक ही देगा। मेटल या नॉन मेटल, तो ये भी क्या है, मेटल है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और,
कैसे इसको हम प्लेस करते हैं, तो पहला एलिमेंट का ऑर्बिट, दूसरे का, तीसरा, चौथा, तो इसी का हम ले रहे हैं। तो पहले का लिया तो बैलेंस करते एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, दो ही, पहले में दो होता है, तो दूसरे में क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर, 2 इस लेफ्ट पर, 2 राइट पर, 2 बॉटम पर, तो चारों तरफ बराबर प्लेस करते, 8 हो गया। फिर देखिए थर्ड ऑर्बिट में भी 8 रहेंगे, 2 टॉप पर, 2 लेफ्ट पर, 2 राइट पर, 2 बॉटम पर, तो ये हुआ, एक बचा, एक यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो बचा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही डोनेट करेगा, तो वैलेंसी हो गई, ठीक है। मेटल भी हुआ यही, और पीरियड्स कितने हुए, तो देखिए जितने आपके ऑर्बिट्स हुए उतना पीरियड हो गया, तो 4 ऑर्बिट, तो पीरियड भी 4। ग्रुप क्या हुआ, एक लास्ट एक ही बचा है तो एक ग्रुप हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट आपका कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है 20। अब ये मेटल है कि नॉन मेटल, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला तो ये निकला। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरीके हम 4 ऑर्बिट्स में बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में 2, फिर यहाँ पर 8, ठीक है, फिर यहाँ पर 8 और लास्ट में 2, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसे 2 लास्ट में बना दिया। तो पूछा वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी 2 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वो भी 2 है। पीरियड्स पूछा, तो जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑर्बिट या शेल, तो 1 2 3 4, तो ये भी पीरियड क्या है इसका 4 है। ग्रुप पूछा तो ग्रुप 2 में आया, ठीक है। मेटल है कि नॉन मेटल, तो 1 2 3 बताया क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रुप, पीरियड, मेटल, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना हम सीख गए। तो बस यही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पूछता है। बाकी ये डेफिनेशंस पूछ लेता है कि वैलेंस क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, share and comment. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel. Thank you.